नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेन का हमें कौन सा सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे आज अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में ये निफ्टी का जो मैंने फ्री में सिग्नल दिया था, इसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, वो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से। ये दोनों पॉइंट मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ये वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो सिग्नल यहाँ पे दिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9:44 पर मैंने निफ्टी फ्यूचर में बाय का सिग्नल दिया था। अभी ये जो निफ्टी फ्यूचर में बाय का सिग्नल मैंने दिया था उसके पीछे का पहले लॉजिक समझ लेते हैं। जब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तब आप क्लियर हो जाओगे कि किस तरीके से नेक्स्ट टाइम आपको सिग्नल जनरेट करने हैं। तो जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस के लिए मैं क्या करता हूँ, निफ्टी के स्पॉट के चार्ट का यूज करता हूँ। जब भी आप स्पॉट के चार्ट में स्टडी करते हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड कौन सा डेवलप हो रहा है। जब आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो वो ट्रेंड का हमें कंफर्मेशन लेना है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड का सिंपल डेफिनेशन यह है, जब भी मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज लगाते जाता है तो हम उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा था कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा था और सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा था, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे अप ट्रेंड बना हुआ था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो हाई यहाँ पे बना हुआ है, ये हाई के ऊपर मैंने ब्रेकआउट होने तक वेट किया और यहाँ पे ब्रेकआउट का वॉल्यूम कंफर्मेशन ले लिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका था। इंक्रीज वॉल्यूम मतलब यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बाय का सिग्नल दे दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से मार्केट ने रिवर्स हो गया। तो अभी आपको समझना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने कैसे ड्रॉ किया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। रेजिस्टेंस लेवल के लॉजिक को अगर आपको समझना है तो आपको जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। जब भी आप डेली चार्ट का एनालिसिस करते हो तो डेली चार्ट में मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब भी मार्केट गैप डाउन होता है तो वो गैप डाउन जो मार्केट होगा तो वो गैप डाउन का जो लेवल है वो लेवल एज ए रेजिस्टेंस एक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन दिया था और ये गैप डाउन का लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल करके काम करता है। बस इसी सिंपल लॉजिक को मैंने यूज किया और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और मार्केट से एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हो गया। अभी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने 9:44 पर आपको निफ्टी में सिग्नल दिया था, वो टाइम के ऑप्शन चेन में किस तरीके का पोजीशन बन रहा था इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये 9:41 का मैंने ऑप्शन चेन आपके सामने लगाया हुआ है। ये ऑप्शन चेन में हम लोग कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखते हैं और पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट देखते हैं। तो एक बेसिक बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जब भी ट्रेड होता है ट्रेड में दो साइड के ट्रेडर रहते हैं, एक बाय करने वाला और एक सेल करने वाला। तो वो दोनों का इंटेंशन एक ही रहता है, इज टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। लेकिन दोनों को पैसा नहीं मिल सकता, किसी एक का पैसा दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा और दूसरे का लॉस पहले का प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिंपल जीरो सम गेम है डेरिवेटिव मार्केट का। तो इसी गेम को हमें इस ऑप्शन चेन से समझना पड़ेगा। अभी ऑप्शन चेन में हमें क्या देखना पड़ता है कि अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना है तो अपसाइड की तरफ जाते समय मार्केट में बायर का जो फोर्स है वो बायर का फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, और जब भी मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता है तो मार्केट में सेलर का फोर्स जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो अभी मार्केट अगर अपसाइड जाने वाला है तो हमें कैसे पता चल सकता है कि मार्केट में बाइंग का फोर्स ज्यादा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉल की साइड की तरफ देखना पड़ेगा कि किस तरीके का एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है। देखो दोस्तों, मार्केट आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं थोड़ा समझा देता हूँ तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। मान लो कि 9 रुपए के ऊपर लास्ट ट्रेड हुआ है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 9 रुपया है। 9 रुपए से मार्केट 10 रुपया कब जाएगा, 10 रुपए से 11 रुपया कब जाएगा, ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से ऑप्शन चेन को रीड कर पाओगे। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोगों का पोजीशन बना रहेगा, तो यहाँ पे वो लोग पोजीशन में ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है या नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है।
तो यहाँ पे जब सुबह 9:41 पर 14,500 के करीब मार्केट था, करंट मार्केट प्राइस, CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस 508 पर बना हुआ था। तो ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में किस तरीके का पोजीशन बन रहा था, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में से जो कॉल राइटर है वो कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं। कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि मार्केट में ऊपर जाने के लिए बाइंग का फोर्स जो है वो बाइंग का फोर्स बढ़ रहा है। बस इसी टेक्निक को आपको यूज करना है और ऑप्शन चेन में आपको समझना है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड डेवलप हो चुका है। तो ये ट्रेंड जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, एक बार आपको ऑप्शन चेन का ट्रेंड समझ में आ गया, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन का ट्रेंड समझ में आ गया, तो दोनों में अगर आपको अपसाइड का ट्रेंड बताता है तो आपका कंक्लूजन ये रहता है कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जा सकता है और वहां पे हमें बाइंग का पोजीशन लेना है। अभी जनरली दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे कॉल पुट साइड के ऊपर आप देखते हो तो आपको सिर्फ नंबर्स दिखाई देते हैं, तो ये नंबर्स की वजह से आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑप्शन चेन है इसको 4 कंपार्टमेंट में मैं डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट और 4 कंपार्टमेंट, यहाँ पे तीनों में आपको, चारों कंपार्टमेंट में आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके का ओवरऑल पोजीशन बन रहा है। अगर आप चारों कंपार्टमेंट एक साथ देखोगे तो आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। बेटर वे आप क्या कीजिए, यहाँ पे पहले देख लीजिए कौन सा ट्रेंड बन रहा है, फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर थर्ड कंपार्टमेंट, फिर 4 कंपार्टमेंट में देख लीजिए। जब आप चारों कंपार्टमेंट अलग अलग कंबाइन करोगे तब जाके आपका ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन चेन में हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको कहाँ पे देना है, तो यहाँ पे कॉल की साइड के ऊपर जो हम लोग रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं उसको हमें इंपॉर्टेंस देना है, और पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट लेवल देखते हैं, इसको इंपॉर्टेंस देना है। तो ये चारों कंपार्टमेंट वाला जो थ्योरी है वो मेरे फ्री वाले कोर्स में आपको सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दिया हुआ है। जो लोगों को फ्री वाले डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है वो एंजल ब्रोकिंग में आप कर सकते हो। एंजल ब्रोकिंग का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो पहले हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बैंक निफ्टी में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकता है। तो निफ्टी के लिए ऊपर का जो लेवल आ रहा है वो 14,560 का लेवल आ रहा है, जहां पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ये लेवल को मार्केट विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी, और डाउन साइड की तरफ आपका आज के दिन का जो अपना लो बन चुका है 14,421 का, वो डाउन साइड की तरफ का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक अप साइड की तरफ रिवर्सल देने की पॉसिबिलिटी है। ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट बाय मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो जोन बन रहा है ये एक रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ना कि सेलिंग का। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि जब मैंने ऑप्शन चेन में यहाँ पे अभी थोड़ा डिटेल में एनालिसिस किया तो नीचे की साइड की तरफ जो है वो पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो इवेंट जो होने वाला है यूएस में, जो फेड का रिजल्ट आने वाला है, फेड पॉलिसी में क्या डिसीजन आता है यूएस मार्केट में, ये भी मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर रह सकता है। तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा जब हम लोग इंडेक्स में काम करने वाले हैं। तो फिर उसके बाद अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का एक बढ़िया स्ट्रक्चर बन चुका है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी का जो मैंने आपके सामने चार्ट ओपन किया हुआ है वो डेली का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो था वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा था और सीरीज ऑफ लोअर लोज लगाते जा रहा था। मतलब यहाँ पे जो था वो बैंक निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन उसके बाद आपको दिखाई देगा आज के दिन मार्केट में जो है वो थोड़ा हायर हाई लगा दिया है और आज का जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस क्लोज से भी ऊपर हो चुका है। ये पहला इंडिकेशन हमें मार्केट ने दे चुका है। दूसरा एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला लो और ये वाला लो जो है वो ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और डबल बॉटम को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ये आपका बॉटम नंबर 1 हो गया, ये आपका बॉटम नंबर 2 हो गया,
और ये आपका मिड पॉइंट हो गया। जब ये मिड पॉइंट के ऊपर मार्केट जाने लगता है तो यहाँ से हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आपका ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट के ऊपर आज का क्लोजिंग नहीं मिला है, तो कल के दिन अगर मार्केट या हाई के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको 500 पॉइंट से आराम का अपसाइड का रैली मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि मार्केट जो है वो मार्केट फ्लैट ओपन हो पे आज के दिन का जो हाई है वो हाई को ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके वो मोमेंटम हम लोगों को मिल सकता है। अगर मार्केट एकदम गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो फिर वो मोमेंटम हमें कैच करने को नहीं मिल सकता है। इसके पीछे का लॉजिक जो रहता है वो लॉजिक रहता है मास साइकोलॉजी में। जब आप मास साइकोलॉजी का स्टडी करोगे तो आपको इसके पीछे का स्टडी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, एक्चुअली जब हम लोग चार्ट का स्टडी करते हैं, चार्ट मतलब क्या होता है, चार्ट होता है ह्यूमन इमोशन को रिफ्लेक्ट करने वाला एक मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको क्या होता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो इसका मतलब मार्केट में ग्रीड का इमोशन हावी है, मार्केट जब नीचे आता है तो इसका मतलब मार्केट में फियर का इमोशन हावी है। और जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन की स्टेज में चला जाता है तो इसका मतलब होता है मार्केट जो है वो कंफ्यूज हो चुका है। अभी मार्केट ने ये जो कंफ्यूजन का स्टेज है, ये कंफ्यूजन के स्टेज को मार्केट को कन्विक्शन के स्टेज में बदलना है, तो उसके लिए मार्केट को एक ब्रेकआउट दिखाना पड़ता है। और ये ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट का फोर्स भी हमें देखना पड़ता है। ब्रेकआउट का फोर्स हम लोग कैसे पता करते हैं, तो फोर्स हम लोग पता करते हैं वॉल्यूम से। तो यहाँ पे अभी ब्रेकआउट के लिए पॉइंट सेट हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका जो ब्रेकआउट है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम वो नहीं हुआ है। तो अगर वो ट्रिगर से पहले या ट्रिगर के टाइम हमें मिल जाता है, जो यूएस फेडरल का मीटिंग है उसका अगर ट्रिगर हमें मिल जाता है तो यहाँ पे बढ़िया एक अपसाइड का फिर से दोबारा रैली स्टार्ट हो सकता है। मैंने जो यहाँ पे आपको कंडीशन बताए हुए हैं वो कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तभी जाके हमें अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। तो कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैं ऑप्शन चेन के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जहाँ पे 93,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही अपना ऑफिशियल चैनल है, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद ये जो अपना एजुकेशनल चैनल है इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशा है कि ये वीडियो से आपको अच्छा ज्ञान मिला रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।